Hello everyone, this is Preet Kamal. Today we will be discussing about the subject details of VLSI, that is very large scale integration. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, अबाउट द सीक्वेंशियल सर्किट्स कि डिजिटल सर्किट्स को हम किस तरीके से VHDL लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक्स जो हम लोगों ने अभी तक किए हैं उनसे। राइट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस के बारे में। राइट, तो अब प्रोग्रामेबल लॉजिक जो डिवाइसेस हैं हमारे, उनके अंदर जो सबसे पहला डिवाइस जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज द रीड ओनली मेमोरी डिजाइन, जिसको हम रोम भी बोलते हैं। तो मतलब जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो लॉजिकल डिजाइनिंग जब हम करते हैं तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होती है, कैसे वो सर्किट को हम डिजाइन कर सकते हैं, VHDL लैंग्वेज के साथ इस चीज का क्या रिलेशनशिप है, वो सारा हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो रीड ओनली मेमोरी डिजाइन या रोम डिजाइन जो है वो एक एरे सर्किट डिजाइन की टाइप है। अनदर टाइप इसलिए लिखा है क्योंकि हम इससे पहले इस बुक के अंदर उन्होंने PLA डिस्कस किया, बट आपके सिलेबस में PLA बाद में है, तो दैट इज वाई हम लोग रीड ओनली मेमोरी डिजाइन पे पहले फोकस कर रहे हैं। PLA वी विल डिस्कस इट लेटर। तो रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ एरे सर्किट डिजाइन, राइट? इट इज वेरी सिमिलर टू PLA, where the logical network function provided at the output of the ROM is fixed by the design and the fabrication process, right? जिसके PLA की जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, PLA के अंदर जो लॉजिकल नेटवर्क फंक्शन बनाया जाता है वो जो हम आउटपुट्स पे लगाते हैं, रोम के आउटपुट पे लगाते हैं, उसे फिक्स कर दिया जाता है, लॉजिकल नेटवर्क फंक्शन को फिक्स कर दिया जाता है बाय डिजाइन एंड द फैब्रिकेशन प्रोसेस। तो कॉन्सेप्चुअली अगर हम डिस्टिंक्शन करें बिटवीन अ रोम एंड अ PLA डिजाइन, तो इट विल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इंटरप्रिटेशन एंड कंप्लीटनेस, राइट? तो जो रोम है हम उसके बारे में बात करते हैं आज। रोम जो है इट इज यूज टू स्टोर फिक्स डेटा। तो जैसे रीड ओनली मेमोरी होती है तो इसको हम यूज करते हैं जस्ट टू स्टोर फिक्स्ड डेटा। जो PLA है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? लॉजिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स की आउटपुट, जैसे SOP, जैसे हम लोग डिजिटल में पढ़ते थे कि मैप्स के थ्रू SOP और POS, सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सम। तो जो PLA है वो SOP पे आउटपुट्स पे वर्क करता है, बल्कि जो रोम है वो हमारा इट इज यूज टू स्टोर द फिक्स्ड डेटा, उसको स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। द एंड एरे इनपुट्स टू अ PLA आर रिगार्डेड एज लॉजिकल सिग्नल्स, जो कि प्रोडक्ट टर्म आउटपुट्स प्रोवाइड करते हैं। जो एरे लोकेशंस हैं दे आर असेस्ड इन द रोम एरे बाय एक्टिवेटिंग वर्ड लाइंस। तो एरे लोकेशंस जो हैं, कहाँ से पता चलेगा कहाँ पे एरे है, कहाँ रखा हुआ है उस एरे को, उनको असेस करने के लिए हम रोम एरे यूज करते हैं, राइट? दे आर असेस्ड इन द रोम एरे। और कैसे पता चलता है एरे लोकेशंस के बारे में? बाय एक्टिवेटिंग द वर्ड लाइंस in the OR array of PL. Product term row signals are active, right? तो word lines को OR array of the PLA में word lines को activate करके प्रोडक्ट टर्म रो सिग्नल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि एरे की लोकेशन क्या है। तो जब हम रोम एरे को असेस करते हैं, ओनली वन डिकोडेड वर्ड लाइन इज एक्टिव इन दैट एरे। उस एरे में जब हम रोम एरे को असेस करना होता है हमने, तो उसमें सिर्फ वन डिकोडेड वर्ड लाइन जो होती है, सारी लाइंस में से, चाहे वो 8 की वर्ड 16 लाइंस का वर्ड है जैसे हमारे पास, तो उनमें से वन डिकोडेड वर्ड लाइन जो है दैट इज एक्टिव इन द एरे। So in case of a PLA, many product term outputs may be active in the OR array. लेकिन जब हम PLA की बात करते हैं, क्योंकि उसमें हम sum of products की बात कर रहे हैं, राइट? तो उसमें एक टाइम पे बहुत सारी लाइंस जो हैं वो एक्टिवेटेड हो सकती हैं। लेकिन जब हम रोम की बात करते हैं, ओनली वन वर्ड लाइन विल बी एक्टिव इन दैट एरे, डिकोडेड वर्ड लाइन विल बी एक्टिव, राइट? तो मेन डिस्टिंक्शन क्या है? कॉन्सेप्चुअल एंड फिजिकल बिटवीन अ रोम एंड अ PLA। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगर हम रोम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा।
all the logical combinations of full input set are decoded. तो जितने भी full input set के जितने भी logical combinations बनाए गए हैं वो सारे के सारे decode होंगे जब हम ROM को implement करेंगे. That is 2 raised to the power n possible product terms जो है वो उसमें include होंगी, where n is the number of address bit इनपुट्स. कितने बिट का एड्रेस है, राइट? तो 4 बिट का एड्रेस है या 5 बिट का एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंगली 2 रेज़ टू पावर n पॉसिबल प्रोडक्ट टर्म्स जो है उसमें इंक्लूड होंगे. अगर हम पीएलए की बात करेंगे तो पीएलए जो है प्रोग्रामेबल लॉजिकल एरे है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल एरे दैट ओनली रिक्वायर्ड यूनिक और मिनिमाइज्ड प्रोडक्ट टर्म रोज जिसके अंदर जनरेट हो रही हैं. ओनली यूनिक और मिनिमाइज्ड प्रोडक्ट टर्म रोज जो हैं वो जनरेट होती हैं पीएलए के अंदर. जो डिजाइन है पीएलए का, इट इनकॉर्पोरेट्स द पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शंस टू बी इम्प्लीमेंटेड इनटू मिनिमाइजेशन, फोल्डिंग एंड शेयरिंग प्रोसीजर्स. जो पीएलए का डिजाइन है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शंस जो हैं वो ही इंप्लीमेंट करते हैं, उन्हीं को मिनिमाइज करते हैं, उन्हीं को फोल्ड करते हैं, उन्हीं को शेयरिंग प्रोसीजर में हम लोग सिलेक्ट करते हैं. बट जो हम डिजाइन ऑफ रोम की बात कर रहे हैं, चाहे वो लॉजिकल डिजाइन हो चाहे वो फिजिकल डिजाइन हो, इट इज डन इंडिपेंडेंटली ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द एरे. वो जो डिजाइन किया जाता है वो इंडिपेंडेंटली डिजाइन किया जाता है ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द एरे. एरे में कोई भी डेटा स्टोर्ड हो, इसकी डिजाइनिंग जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, एक्सेप्ट फॉर द सिंगल पर्सनलाइजेशन डिजाइन एंड प्रोसेस स्टेप. लेकिन अगर जो एक सिंगल पर्सनलाइजेशन डिजाइन का प्रोसेस स्टेप होता है उसको छोड़ के अदरवाइज रोम का जो डिजाइन है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, दोनों डिजाइन इंडिपेंडेंट होंगे. एक जनरल ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे नेक्स्ट शो किया गया है. तो इसमें क्या है, द ब्लॉक लेबल्ड एड्रेस डी कोड. जो इसमें जो ब्लॉक डायग्राम दिया गया है उसके अंदर एक ब्लॉक है एड्रेस डिकोड. उसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए बाय वन लेबल्ड एंड एरे तो वो डायग्राम जो है वो आइडेंटिकल हो जाएगा पीएलए की तरह. मतलब यहाँ पे ये जो एड्रेस डिकोड वाला है इसको अगर हम एंड गेट वाले एरे के साथ रिप्लेस कर दें तो ये ऑलमोस्ट पीएलए के जैसा ही बन जाएगा. एज विद द पीएलए डिजाइन, प्री-चार्ज सर्किट टेक्निक्स may be used to improve the data access time. उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे पीएलए डिजाइन के अंदर डाटा एक्सेस टाइम को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी डीसी पावर डिसिपेशन को रिड्यूस करने के लिए प्री चार्ज सर्किट टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं. बट द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनपुट कोड डी कोड जो है दैट डिफर्स फ्रॉम द एंड एरे ऑफ द पीएलए. बट एक्चुअली जो हम लोग डिकोडर की जो सर्किटरी बनाते हैं वो एंड एरे, जो पीएलए में एंड एरे लगाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है, राइट? तो दिस इज द सर्किट ब्लॉक डायग्राम जिसके अंदर यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, दे आर बेसिकली एड्रेस लाइंस, एड्रेस इनपुट्स. यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हो इस चीज को. दीज आर द एड्रेस इनपुट्स. दिस इज द ट्रू और कंपैरेटर जनरेटर है, राइट? ये प्री चार्ज है जो कि ऑप्शनल है. यहाँ पे एड्रेस डी कोड है एंड इट इज ऑल कनेक्टेड टुगेदर, एरे को कनेक्टेड है. यहाँ पे एरे का लोड डिवाइस है जहां से एरे में सिग्नल जो है वो एंटर करना है, राइट? और एरे से सेंस कर रहा है वो एम्पलीफायर्स और बफर्स को, और यहाँ से हमें आउटपुट मिल रही है. दिस इज अ जनरल ब्लॉक डायग्राम, राइट? और ये एक ऑकवर्ड एरे की डायमेंशन बनाई गई है जो 1K इंटू 16 की एग्जाम्पल ले रहा है विदाउट एरे कॉलम डिकोडिंग यूजिंग अ सबसेट ऑफ एड्रेस इनपुट. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि सिंस द नंबर ऑफ डिकोडेड एरे एड्रेसेस में बी लार्ज, हो सकता है कि जो आपके डिकोडेड एरे एड्रेसेस हैं उनका नंबर ज्यादा हो. इट इज नॉट फिजिबल टू इम्प्लीमेंट ईच वर्ड लाइन एज अ रो इनपुट टू द मेमोरी एरे. तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली हर एक वर्ड लाइन जो पीएलए प्रोडक्ट टर्म है उसको एज अ रो मेमोरी एरे में इनपुट किया जा सके. सो जो रिजल्टिंग एरे कॉन्फ़िगरेशन है वो अनमैनेजेबल हो जाएगा. सो यू कैन सी हेयर, जैसे कि यहाँ पे ऑकवर्ड एरे डायमेंशन इसको बोला गया है कि अगर 1K वर्ड लाइंस हैं इनपुट पे 1000 तो उनको 16 बिट आउटपुट्स पे शो करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो अनमैनेजेबल हो जाएगा. इसलिए इट इज नेसेसरी टू यूज other than a simple gate decode to produce a reasonable array
शेप। तो क्या जरूरी है, क्या नेसेसरी है, एक सिंपल गेट डिकोड को यूज करना ताकि वो एक रीजनेबल एरे शेप को प्रोड्यूस कर सके, राइट। तो एक ऑल्टरनेटिव जो एरे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उसे बोलते हैं ड्रेन डी कोड स्कीम। तो इसे हमने शो किया है नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। यहाँ पे इसमें हम लोग देखेंगे कि 4 कॉलम्स ऑफ एरे, they are collectively used to represent a single output bit for the full address set। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसेट्स यूज कर रहे हैं कि 4 को कंबाइन कर दिया, 4 कॉलम के एरे को हमने कंबाइन कर दिया, कलेक्टिवली यूज कर दिया एक सिंगल आउटपुट को बनाने के लिए फॉर द फुल एड्रेस सेट। तो द सबसेट ऑफ द एड्रेस इनपुट इज डिकोडेड टू एनेबल द एरे वैल्यू टू बी रेड फ्रॉम द अप्रोप्रिएट कॉलम। तो उसमें क्या किया जाएगा, आउटपुट साइड के ऊपर क्या करेंगे, सबसेट बना देंगे ऑफ द एड्रेस इनपुट्स, राइट। उसको सबसेट बना देंगे और उसको डिकोड किया जाएगा टू एनेबल द एरे वैल्यू टू बी रेड फ्रॉम द अप्रोप्रिएट कॉलम। फिर उसको डिकोड किया जाएगा, मतलब चार चार का जो मतलब जो इकट्ठी लाइंस चल रही थी, जो वन वन लाइंस चल रही थी, उसको अगर हमने वन वन के तरीके से ही कंबाइन करके हमने छोटे आउटपुट में कन्वर्ट करना हो तो वो डिफिकल्ट हो रहा था, वो कॉलम्स नहीं बन पा रहे थे, अनमैनेजेबल हो रहे थे। तो इसलिए ड्रेन डिकोड स्कीम को यूज किया गया, जहां पे एरे के 4 कॉलम्स को कलेक्टिवली यूज किया गया एक सिंगल आउटपुट को जनरेट करने के लिए फॉर द फुल एड्रेस सेट। देन अ सबसेट, उसका जो सबसेट होगा ऑफ द एड्रेस इनपुट, उसको डिकोड करेंगे डिकोडर साइड के ऊपर टू एनेबल द एरे वैल्यू टू बी रेड फ्रॉम द अप्रोप्रिएट कॉलम, ताकि उसको हम आसानी से डिकोड कर सके, उसको अप्रोप्रिएट कॉलम से रीड किया जा सके आउटपुट के टाइम पे। तो पर्सनलाइजेशन ऑफ द रोम जो है, it is accomplished in a simple manner to a PLA. The presence or absence of a device dictates whether a particular array location stores a 0 or a 1। तो वो डिवाइस या इंटरसेक्शन ऑफ द शेप्स जो हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं या वो एब्सेंट है, तो वो क्या चीज शो कर रहा है कि वो पर्टिकुलर एरे ने 0 स्टोर किया है या 1 स्टोर किया है। लेकिन इसमें क्या एक डिसएडवांटेज है ड्रेन डिकोड स्कीम के अंदर, कि ईच कॉलम ऑफ द डिवाइस इफेक्टिवली बिकम्स अ नैन सर्किट, एक नैन सर्किट बन जाता है with two devices in series to ground, providing the discharge path for the output। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पाथ है उसको डिस्चार्ज पाथ मिल जाएगा, दो डिवाइसेस जो उसने सीरीज में लगाए हुए हैं एक नैन गेट की तरह वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सो एट द एक्सपेंस ऑफ एडिशनल लोड डिवाइसेस टू ड्राइव ईच कॉलम, ऑल्टरनेट स्कीम जो है वो एलिमिनेट कर देती है ड्रेन डिकोड डिवाइसेस को, and using the same subset of address input selects one of the columns to provide the आउटपुट बिट। तो उससे क्या होगा हमारे पास कि एडिशनल लोड डिवाइसेस अगर हम लोग उसमें डाल दें टू ड्राइव ईच कॉलम, हर एक कॉलम को ड्राइव करने के लिए अगर हम एडिशनल लोड डिवाइसेस को उसके साथ कनेक्ट कर दें, एक ऑल्टरनेटिव स्कीम जो है वो ड्रेन डिकोड डिवाइसेस को एलिमिनेट कर देगी और सेम सेट ऑफ एड्रेस इनपुट्स को यूज करके सिलेक्ट करेगी किसको, वन ऑफ द कॉलम्स, एक कॉलम को सिलेक्ट करेगी, कॉलम सारे कॉलम्स में से एक कॉलम को सिलेक्ट करेगी ताकि वो आउटपुट पे उसको कनेक्ट कर सके और वो बन जाएगी हमारी कॉलम डी कोड टेक्निक। दैट मीन सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रेन डिकोड की, तो यहाँ पे क्या किया, 2 to 4 डीमक्स जो है उसको लगा दिया कि इनपुट्स जो है वो हम लोग को 2 मिल रही हैं और उससे हम 4 आउटपुट्स को जनरेट कर पा रहे हैं, तो यहाँ से आउटपुट बिट बन जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे गेट डिकोड लगाया, फोर एरे कॉलम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ईच आउटपुट बिट। तो वो 4 एरे कॉलम्स का एरे बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एरे है that will be used to represent each output bit। तो वो आउटपुट बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से उन कॉलम्स को डिजाइन कर दिया गया है, 4 एरे बना दिए कॉलम्स के, राइट। तो उन कॉलम्स को एरेज में कन्वर्ट कर दिया, राइट। या हम कह सकते हैं एरे के 4 कॉलम बना दिए और वहां से हम लोग अपने आउटपुट जो है जनरेट कर रहे हैं, कौन सी स्कीम के अंडर, ड्रेन डिकोड स्कीम के अंदर। ऑल्टरनेटिव कॉन्फ़िगरेशन है जब हमारा रोम जो है वो अनमैनेजेबल हो जाता है उस टाइम पे। लेकिन ये भी टेक्निक के डिसएडवांटेज हम लोगों ने देखे कि इस टेक्निक का भी डिसएडवांटेज है, इसमें एक नैन सर्किट जो है वो बन जाता है, एरेज जो है वो प्रेजेंट और एब्सेंट से हमें पता चलता है कि 0 है या 1 है, राइट। मतलब वो कनेक्टेड है तो 1 है, अगर नहीं कनेक्टेड है तो 0 है ऑब्वियसली, राइट। तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी आ जाता है कि वो एक ग्राउंड प्रोवाइड करना शुरू कर देता है या आउटपुट को डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है, राइट।
तो एडिशनल लोड डिवाइसेस को अगर हम लोग वहाँ पे यूज़ कर लें तो कॉलम डिकोड टेक्निक से हम लोग जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रेन डिकोड स्कीम है उसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, एरे आउटपुट कॉलम्स वर्ड लाइन एड्रेसेस के साथ इस तरीके से अलग से कनेक्ट किए जा रहे हैं, राइट। तो द डिवाइस पर्सनलाइजेशन लेआउट shapes are identical to the given earlier PLA array locations। वो उसी तरीके की होंगी जैसे हम पीएलए में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो डिकोडिंग a set of row address inputs is commonly implemented with a high fan in NOR circuit और NAND circuit। मतलब हमने जो डिकोड करना है रो एड्रेस इनपुट्स को, जो हमारे इनपुट्स पे रो एड्रेसेस आ रही हैं उनको जब हमने डिकोड करना है तो उनको हम कॉमनली इम्प्लीमेंट करते हैं विद हाई फैन इन। फैन इन आप लोग पढ़ चुके हो डिजिटल के अंदर, क्या होता है फैन इन मीन्स कितनी मैक्सिमम इनपुट्स आपका जो सर्किट है वो हैंडल कर सकता है विदाउट गेटिंग इट्स आउटपुट डिग्रेडेड। अपने आउटपुट को डिग्रेड किए बिना कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो आपके सर्किट में कनेक्ट हो सकती हैं, राइट। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सेट ऑफ रो एड्रेस इनपुट्स को कॉमनली इंप्लीमेंट कर रहा है विद हाई फैन इन NOR और NAND circuit। तो fan in क्यों required है, it is required for the logic gate is equal to the number of address inputs being decoded। तो हमें उतने ही नंबर ऑफ गेट्स लगाने पड़ेंगे जितनी नंबर ऑफ एड्रेस इनपुट्स को हम डिकोड करना चाहते हैं। तो फिजिकल लेआउट जो है डिकोडर की, इट कुड रिजेंबल दैट ऑफ द NOR functions in the AND array, राइट। तो ये न्यू टेक्निक आ गई कॉलम डिकोड टेक्निक। तो इसमें क्या किया, रो एड्रेस डिकोडिंग टेक्निक्स लगाई, रो एड्रेसेस यहाँ से आ रहे हैं, कॉलम एड्रेसिंग जो डिकोडिंग टेक्निक है वो लगाई, यहाँ पे कॉलम के एड्रेसेस आ रहे हैं और यहाँ पे उसी तरीके से 4 कॉलम्स का एरे जो है 4 रोज और कॉलम्स को मिक्स करके उनका एरे बना दिया और यहाँ से हमने आउटपुट बिट ले ली और सबसेट ऑफ द इनपुट एड्रेस सेट वही लिया है यहाँ से, राइट। कॉलम एड्रेसेस जो हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं, देन क्या कर रहे हैं, हाई फैन इन सर्किट्स लगा रहे हैं, दे आर यूज्ड फॉर द इनपुट एड्रेस डिकोडिंग। एग्जाम्पल वर्ड लाइन 28 है अगर, तो दैट विल बी इक्वल टू 11100 बेस 2 इम्प्लीमेंटेड एज नॉर। तो उसमें क्या करेंगे, A4 बार, A3 बार, A2 बार, A1 A0, राइट। तो मतलब ये चीज जो है वो प्रेजेंट है और ये दोनों जो है वो प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम हाई फैन इन नॉ सर्किट्स जो हैं उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से उनको स्विचेस की फॉर्मेट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम A0 से लेके अप टू जितनी भी वैल्यूज हम लोग उसमें यूज करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या चीज है कि फिजिकल लेआउट जो है डिकोडर की, इट कुड रिजेंबल दैट ऑफ द नॉर फंक्शंस इन द एंड एरे। तो जो फिजिकल लेआउट है वो किसको रिजेंबल करेगी, नॉर फंक्शंस इन द एंड एरे ऑफ अ पीएल, उसकी तरह ही होगी और कुड बी इम्प्लीमेंटेड विद मोर कन्वेंशनल लॉजिक सर्किट्स, उसके साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रेफरेबली बफर्ड सर्किट्स टू ड्राइव द एड्रेस लाइन कैपेसिटेंस, राइट। तो इसको मोर रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक डायग्राम ऑफ रोम जो है वो 20.21 में दिया है। मतलब अब क्या किया, जो हम रोम बना रहे हैं उसमें ये सारी चीजों को इंक्लूड किया जा रहा है। एड्रेस इनपुट्स लगा रहे हैं, एड्रेस इनपुट से हम दो इनको रो डिकोडर्स और कॉलम डिकोडर्स को दे रहे हैं, रो डिकोडर से एरे में जा रहा है सिग्नल, कॉलम डिकोडर से कॉलम सिलेक्ट में जा रहा है, एम्पलीफायर और बफर्स सेंस किए जा रहे हैं, ऑफ चिप ड्राइव्स जो है वो एक्स्ट्रा चिप सिलेक्ट ऑप्शनल जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ से हम अपनी आउटपुट ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डिटेल्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ रोम। तो उसमें हम एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो for each of the following applications, ROM design will be conceptually and physically easier to implement than attempting the minimization and folding techniques associated with the PLA design। मतलब जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी सर्किट को किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, उसकी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइजेशन का यूज करते हैं। कि मान लो हमें सर्किट में आया ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी सी डी, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से होता है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके अंदर से हम क्या करते हैं अपने जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं
सॉरी उनको मिनिमाइज करते हैं, उनमें से कॉमन निकालते हैं, फिर जो अगर a प्लस ए बार आ जाता है तो उसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, अगर ए बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मिनिमाइजेशन करते हैं और लास्ट में एक इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन के हिसाब से फिर हमारा सर्किट जो है वो डिजाइन होता है। वो शॉर्टकट मेथड होता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो रोम डिजाइन है वो फिजिकली ईजियर है टू इम्प्लीमेंट दैन मिनिमाइजेशन एंड फोल्डिंग टेक्निक्स। उनके जगह पे जो रोम डिजाइन है वो बहुत ज्यादा फिजिकली ईजियर टू इम्प्लीमेंट है। यहाँ पे हम लुकअप टेबल यूज करते हैं फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन सच एज एवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिदमिक, एक्सपोनेंशियल एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो दीज कैलकुलेशंस इनको हम सीरीज एक्सपेंशन के साथ सॉल्व करते हैं फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन एंड दे आर टिपिकली वेरी टाइम कंज्यूमिंग व्हेन प्रोग्राम्ड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर सबरूटीन। तो अगर हम उन्हें सॉफ्टवेयर सबरूटीन से प्रोग्राम करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशंस हो जाएंगी, टाइम कंज्यूम हो जाएंगी। लेकिन अगर ये कैलकुलेशंस फ्रीक्वेंटली की जाएं तो इट मे बी मोर एफिशिएंट टू इंक्लूड अ रोम लुकअप टेबल। तो उसके अंदर लुकअप टेबल क्या होता है? बेसिकली अ कोड कन्वर्जन सिस्टम between binary argument of a function and the output value in some predefined accuracy of that function evaluated at the आर्ग्यूमेंट। तो उसके अंदर लुकअप टेबल में क्या करते हैं? कोड कन्वर्जन टेक्निक्स यूज करते हैं। तो उसमें वो ऑलरेडी कोड को कन्वर्ट करके बताया होता है जैसे आप लोग उसको चाहते हो, राइट। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है कि इसमें लुकअप टेबल हम लोग यूज कर सकते हैं रोम के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो उसमें आपको अपना दिमाग यूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड जो उसका एप्लीकेशन है रोम का, दैट इज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल स्टोर। तो इसके अंदर क्या है? एक माइक्रो प्रोग्राम जो डिजिटल सिस्टम होता है, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एनकोडेड मैक्रो इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स जनरेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ सिग्नल वेक्टर्स, जिसको हम यूज करते हैं गेटिंग और कंट्रोल पर्पसेस के लिए। तो जो रोम है इट मे बी यूज टू जनरेट द अप्रोप्रिएट बाइनरी सीक्वेंस। रोम को हम क्यों यूज कर सकते हैं? टू जनरेट अप्रोप्रिएट बाइनरी सीक्वेंस। एक एग्जैक्ट बाइनरी सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए हम लोग रोम यूज कर सकते हैं इफ द एड्रेस इनपुट, कंडीशन है यहाँ पे, इफ द एड्रेस इनपुट टू द रोम इज ऑल्टर्ड बाय मींस ऑफ अ काउंटर। अगर उस रोम का जो एड्रेस इनपुट है उसको हम चेंज कर पाए काउंटर की हेल्प से। सो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द मैक्रो इंस्ट्रक्शन, अगर हम काउंटर की हेल्प से रोम की एड्रेस इनपुट्स को वेरी कर पाएंगे तो रोम को यूज कर सकते हैं अप्रोप्रिएट बाइनरी सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए। एंड द नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेटेड, जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, दे वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द आउटपुट्स ऑफ द रोम। तो कितने हम सिग्नल्स जो हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम लोग जनरेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, जितनी ही आपकी रोम की आउटपुट होगी। सो थर्ड जो उसकी एप्लीकेशन है रोम की, दैट इज कैरेक्टर जनरेटर। तो जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं दे रिलाई ऑन द डिस्प्ले ऑफ द अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स फॉर द इनपुट आउटपुट। सीआरटी, 7 सेगमेंट डिस्प्लेज, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स और जितने भी डिस्प्ले सिस्टम्स हैं, तो मोस्ट ऑफ दीज एप्लीकेशंस जो हैं वो पैटर्न ऑफ पिक्सल्स, सेगमेंट्स या डॉट्स को यूज करती हैं टू डिस्प्ले द सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन स्टोर्ड इन अ रोम। तो उनको फाइंड आउट करके उनको शो करने के लिए पैटर्न ऑफ पिक्सल्स या सेगमेंट्स या डॉट्स को यूज करती हैं अपने डिस्प्ले करने के लिए। तो जो रोम है इट ऑफर्स अ रिलेटिवली वर्सेटाइल वे टू अलाउ अ डिजाइनर to individualize the format of the set of characters displayed in the system। तो आप कैसे अपने कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना चाहते हो, जो रोम है वो एक वर्सेटाइल वे अलाउ करता है डिजाइनर को कि वो अपने फॉर्मेट को अपने हिसाब से इंडिविजुअलाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, a typical implementation of character generator ROM for a printer application जो है वो कैसे हो सकती है? 256 क्रॉस 8 क्रॉस 8 that is equals to 256 number of alphanumeric characters and graphic fonts and 8 cross 8 characters or font format is provided in 8:8 array। मतलब टोटल 16 के बिट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर जनरेटर रोम। ये एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है कैरेक्टर जनरेटर रोम का, जिसमें 8 बिट का कैरेक्टर कोड जो हम उसे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे एरे कॉलम एड्रेसेस होंगे, यहाँ पे सिलेक्टेड रोज ऑफ कैरेक्टर पैटर्न्स होंगे, एड्रेस जो एरे है उसमें 256 वर्ड लाइंस हैं, यहाँ पे जो हम एरे की आउटपुट ले रहे हैं वो 64 कॉलम
का कॉलम लाइंस हैं इसके अंदर, देन 8 आउटपुट बिट्स आ रही हैं हमारे पास जब हम इसको एड्रेस कॉलम एड्रेस और रो कैरेक्टर पैटर्न को जब सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर ऑफ चिप ड्राइवर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, 1 बिट पर कैरेक्टर कॉलम जो है उसको सिलेक्ट करके उसको आउटपुट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा इनपुट्स को अगर हम स्मॉल थोड़ी सी आउटपुट लाइंस पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वी कैन यूज दिस रोम डिस्प्ले करवाने के लिए, राइट, रीड ओनली मेमोरी है, राइट, एंड अलोंग विद दैट उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो जितना भी हमारा पास सिग्नल जनरेट हो रहा है उसको जो ज़्यादा इनपुट लाइंस हैं हमारी उनको शॉर्टकट करके हम थोड़ी सी इनपुट लाइंस के साथ उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं या शो कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो फर्स्ट जो बेसिक मेथड था हमारा दैट वाज रीड ओनली मेमोरी, राइट। तो उसका हमने ब्लॉक डायग्राम देखा, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया एंड वी गोन टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ड्रेन डिकोड स्कीम। लेकिन उसके अंदर भी कुछ डिसएडवांटेजेस थी कि वो कुछ डिस्चार्ज प्रोवाइड कर रही थी, कोई डिस्चार्ज पाथ पे चला जा रहा था, आपका सिग्नल जो था वो प्रॉपरली आउटपुट नहीं मिल पा रही थी हम लोगों को। तो दैट इज व्हाई वी शिफ्टेड आउट टू द नेक्स्ट डिजाइन, दैट वाज ड्रेन डिकोड सिस्टम। के बाद नेक्स्ट डिजाइन वाज द कॉलम डिकोड सिस्टम। पहले ड्रेन डिकोड कर रहे थे, फिर कॉलम डिकोड टेक्निक जो है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो उसके अंदर भी हमें जो अप्रोप्रिएट जो रिजल्ट्स थे वो नहीं मिल पा रहे थे। तो फिर अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें रोम की, राइट, तो रोम के अंदर क्या हो रहा था, लुकअप टेबल। तो क्या रोम की एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे उसको हम यूज कर सकते हैं, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए लुकअप टेबल्स जो हैं वो रूम के अंदर बनाए जा सकते हैं। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल स्टोर की तरह ये काम कर सकता है एंड इट कैन वर्क लाइक अ कैरेक्टर जनरेटर। तो किसी भी तरीके से अपने हिसाब से अगर आप अपनी आउटपुट को अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करवाना चाहते हो या शो करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस कैरेक्टर जनरेटर रोम, राइट। अदरवाइज ड्रेन डिकोड स्कीम या कैरेक्टर जो कॉलम डिकोड स्कीम है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं रोम को रिप्रेजेंट करने के लिए, या it can be used as a character generator ROM, right? So this was all about today. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.